Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Happy New Year to everyone. 2025 गुजर गया, 2026 का स्टार्ट है। तो क्या 2026 में क़यामत आने वाली है, या कौन से महीने में सूरज मगरिब से तुलू होने वाला है? क्योंकि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, हमारे और क़यामत के दरमियान में कितना टाइम बाकी रह गया है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग बड़ा सोचते रहते हैं। तो कुरान कहता है इक़्तरबतिस्साअह, क़यामत करीब आ चुकी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 2026 है, 27 है, 30 है, जो भी है, लेकिन हमने क़यामत की तैयारी की है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। वो कब तुलू होगा, जनवरी में, फरवरी में, या कल वाला ही, हमें नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जब मगरिब से तुलू होगा, एक बहुत लंबी रात होगी, नेक्स्ट सूरज मगरिब से तुलू होगा, और जब मगरिब से तुलू होगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कल का सूरज मगरिब से तुलू होने वाला है और मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो रहा है, लिहाजा आज ही सोने से पहले मैंने तौबा करके सोना है और खुद को किसी पॉजिटिव ट्रैक पे डालना है। इसी तरह अगर हम बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं, बीमार होने का कर रहे हैं, क़यामत का कर रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि अगला लम्हा हम मुर्दों में तस्वर होंगे या जिंदों में। तो मैंने जब मर जाना है तो मैं क़यामत तक अब कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे अपने अगले सांस लेने से पहले इस सांस की कदर करनी है, मुझे अपने हाल को बेहतर करना है ताकि मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो सके। मुझे हर लम्हा कॉन्शियस रहना है, खुद एहतसाबी के अमल पे रहना है। चंद चीजें जो कि हमें करनी चाहिए इस साल के अंदर: फजर के वक्त जल्दी उठें, इसी तरह जल्दी सो जाएं, 2 नफल शुक्राने के पढ़ें फर्स्ट टाइम में, 2 नफल तौबा के पढ़ें रात को सोते वक्त, 100 दफ़ा सुबह शाम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुबहानल्लाह व बिहम्दिही ये पढ़ा करें। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इसके बहुत सारे फवायद आपको हासिल होंगे। इसी तरह आप सुबह के वक्त परिंदों के साथ थोड़ा सा इंगेज हों, उनकी चहचहाहट को एंजॉय करें, उस वक्त को, अजान का जो टाइम होता है फजर का, उसको एंजॉय करें। रात को आप सोने से पहले खुले आसमान को देखें, सितारों में गुम हो जाएं, इस कायनात को ऑब्जर्व करें और खुद को अल्लाह ताला के करीब महसूस करें, अल्लाह ताला की बड़ाई और किबरियाई को महसूस करें। इसी तरह जब आप खाना खाने लगें तो कोई एक लुकमा जानवर, परिंदे उनके लिए निकाल लें, और नहीं तो उसको थोड़े से घोर बना के चिड़ियों को डाल लें, यानी दूसरी मखलूक के साथ अपना एक इंटरेक्शन बनाएं। रोजाना 1 रुपए का सदका दें, ज्यादा नहीं दे सकते, वो निकाल के अपने बॉक्स में रख दें, वहां से हफ्ते बाद निकाल के आगे दे दिया। इसी तरह लोगों से मुस्कुरा के मिलें, मुस्कुराहट एक सदका है। रास्ते से पत्थर, कोई तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये भी सदका है। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, जितने आप उनके काम आ सकते हैं काम आए, और कुछ नहीं तो उनको अपना कंधा पेश कर दें, आपके साथ बात करके वो रो सकें, गम अपना हल्का कर सकें। इतना तो हम कर सकते हैं। महीने में या हफ्ते में 1 दफा किसी के घर जाकर, ज्यादा बेहतर ये कि अस्पताल जाकर विजिट करें किसी मरीज को, जितना हो सके उसकी खिदमत करें, नहीं तो कम अज कम उसकी तीमारदारी करके जरूर आए। हफ्ते या महीने में एक पौधा लगाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। इसी तरह 2 लड़े हुए में सुलह करा दें, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की एक लिस्ट बनाएं, वीकली बेस पे उनको चाय पे बुलाएं, उनके साथ बैठकर उनका गम हल्का करें, अपना गम उनके साथ शेयर करें। इसी तरह आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कुछ आदतें अपनाएं, जल्दी सोना, जल्दी उठना, चाय और कॉफी कम करते जाएं, उसकी जगह कहवा लें, वो कहवे के आपको इंग्रेडिएंट्स पता चल जाएंगे, मोरिंगा का ले लें, और इस तरह के मुख्तलिफ कहवे होते हैं। इस तरह फल को आप हस्बे इस्तात अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, खा वो एक दिन में 1 केला या 1 सेब या 1 कीवी क्यों ना हो। इसी तरह आप हफ्ते में 1 बार या रोजाना आधा घंटा या 1 घंटा
ایسی جگہ پہ گزاریں جہاں زیادہ سے زیادہ سبزہ ہو اور بہتا ہوا پانی ہو. سبزے اور پانی کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا ہے. 1 روپے کی بچت کریں روزانہ. کسی سے لون لینے سے اجتناب کریں. البتہ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو اس کی حاجت روائی کریں. وہ خدمت کر سکتے ہیں، لون دے سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، یہ کام کریں. اسی طرح اپنی اسکل پہ دھیان دیں. کوئی کتاب پڑھیں. آپ کے پاس جو اسکل اب تک ہے وہ ہر ہفتے اور ہر مہینے انہانس ہونا چاہیے. اگر آپ کا کل والا دن اور آج والا دن ایک جیسا ہے تو پھر آپ کامیابی کے راستے پر نہیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. تو اس سال میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بینیفیشل ہو جائیں. تھینک یو.